नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे IUPAC नेम ऑफ बॉन्ड लाइन फार्मूला। कुछ लिनियर फार्मूले हैं या फार्मूलों को आप कह लीजिए स्ट्रक्चर है। इसका हम लोग देखेंगे किस प्रकार करेंगे नेमिंग, IUPAC नेमिंग। पहली चीज, ये जो लिनियर फार्मूले होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को राइट नहीं किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। दूसरी चीज, अगर आपने ऐसे वन लाइन खींच दिया तो इसे आप मानेंगे कि ये आपका सिंगल बॉन्ड है, और हमने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब आपका एल्केन है, और एल्केन के लिए आप सफिक्स यूज करेंगे क्या, एन। ऐसे ही आपने डबल लाइन खींचा है या आपको दिखाई पड़ता है तो इसे आप समझ लेंगे कि ये आपका डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को आपने लिखा कि ये एल्कीन है, और इसके लिए आप सफिक्स यूज करेंगे इन। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो है 3 लाइनें मिलेंगी। ये होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, और ये होगा आपका एल्काइन, और एल्काइन के लिए आप सफिक्स यूज करेंगे क्या, आइन। तो सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन एज ए सफिक्स एन, इन एंड आइन। जो आपका कार्बन अटैच्ड होगा अगले कार्बन से, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखेंगे। जितने मोड़ दिखाई पड़े या जितने कॉर्नर दिखाई पड़े उसे आप मानेंगे कि ये कार्बन है, और विदाउट हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी सैचुरेट मानी जाती है। ये है आपका लिनियर स्ट्रक्चर और लिनियर फार्मूला या लाइन फार्मूलों का लिखते हैं IUPAC नेम। जैसे कुछ अगर नेमिंग किया जाए, ये है आपका ट्राइएंगल। आप देख सकते हैं, चाहे जहां से काउंट करिए, नंबर 1 2 3। तो इसका नाम बना है आपका, रिंग में है तो साइक्लो, नंबर ऑफ 3 मोड़ है, कॉर्नर है तो एल्केन, सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। आपको बताया कि एल्केन हो, यहां से एक हाइड्रोजन लेस कर दीजिए तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है एल्किल में। यहां देख सकते हैं आप, ये तो साइक्लोप्रोपेन है। यहां से एक लाइन खींच दीजिए, ये 1 हाइड्रोजन लेस हो गया, और अब इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपिल, नाम हो गया। तो नाम बना साइक्लोप्रोपिल। इसी प्रकार यदि आपको ये ट्राइएंगल मिले, यहां डबल बॉन्ड हो, तो जहां डबल बॉन्ड होगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट। जैसे 1 2 3, 1 पे है तो नाम हुआ है आपका साइक्लो प्रोप, और 1 पे है डबल बॉन्ड 1 इन, या साइक्लो प्रोपीन 1। इसी प्रकार अगर आपको ट्राइएंगल मिले बट यहां आपका ट्रिपल बॉन्ड हो तो काउंटिंग यहीं से 1 2 3, नाम होगा साइक्लो प्रोप 1 आइन, या साइक्लोप्रोपाइन 1 होगा। इस प्रकार नेमिंग हम करते हैं। अब आगे आप बढ़ाते जाइए,
ये हो गया है आपका नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। नाम हो गया साइक्लो, 4 कार्बन के एल्केन ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड एन, साइक्लोब्यूटेन। यहां से आप 1 हाइड्रोजन लेस कर दीजिए, और अगर लेस कर देते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, नाम होगा साइक्लो ब्यूटिल। इसी प्रकार अगर कहीं भी इसमें आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड, सपोज करिए यहां है डबल बॉन्ड, तो यहीं काउंट करेंगे 1 2 3 4, नाम होगा आपका साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड 1 इन, चाहे ब्यूटीन 1 आप लिखिए चाहे 1 ब्यूटीन लिखिए, बात एक ही है। तो ये आपका है IUPAC नेम। इसी में आप लगा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, सपोज करिए यहां लगा दिया, यहीं काउंटिंग स्टार्ट 1 2 3 4, नाम हुआ साइक्लो ब्यूट 1। आप देख रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ लिनियर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे आप कर लीजिए, काउंट करिए कॉर्नर 1 2 3 4 5, साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 5 पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, साइक्लोपेंटेन। 1 हाइड्रोजन लेस कर दें तो साइक्लो पेंटिल, और ये आपका बन जाएगा स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटिल का। ये हुआ साइक्लोपेंटेन, यहां लाइन खींचिए, बन गया साइक्लोपेंटिल। कहीं भी इसी में आप डबल बॉन्ड लगा लीजिए, ये हो गया है आपका डबल बॉन्ड, तो कार्बन 1 2 3 4 5, नाम हो गया साइक्लो पेंट 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे आई। इस प्रकार आप नेमिंग करेंगे। आप ऐसे बना लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, नाम हुआ साइक्लो हेक्सेन। एक हाइड्रोजन यदि लेस कर दें तो स्ट्रक्चर आपका बदल जाएगा, और इसका नाम होगा साइक्लो हेक्सेन। तो आपने पहले ही पढ़ा, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोई भी एल्केन हो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन लेस कर दिया जाए तो आपका नेम बन जाता है एल्किल। इसमें सफिक्स है एन और इसमें सफिक्स है YL इल। इसके अकॉर्डिंग साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटिल, आपका साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सिल बनेगा, साइक्लोहेप्टेन से साइक्लोहेप्टिल बनेगा, ऑक्टेन से ऑक्टिल बनेगा। इस प्रकार नेमिंग करेंगे। ये है आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बट रिंग में है, तो ये साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइनों का करेंगे। इस प्रकार आप IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखते हैं कुछ लिनियर कंपाउंडों का IUPAC नेम। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाना जानिए। इंड पे CH3 लिखेंगे। यहाँ चलिए, ये नंबर ऑफ कार्बन 1 2 हुआ,
1 ऐसे लाइन खींचने का मतलब ऊपर नीचे CH3 है। इसके बाद यहाँ चलिए नंबर ऑफ कार्बन 3 मिल रहा है और 3 पे आपका एक लाइन माने CH3 है और फिर है CH3 यहाँ आपका H है। तो अब देखिए काउंटिंग किधर से होगा। 1 2 पे मेथिल ब्रांच है, 1 2 पे 2 मेथिल है, तो 1 2 3 4 जिधर से ब्रांच नियरेस्ट उधर से काउंटिंग। तो 2 पे 2 टाइम्स मेथिल है तो 2 2 और यहाँ आ गया 3 टाइम्स है, इसके लिए आप यूज करते हैं ट्राई। ट्राई क्या है, मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 4, तो नाम हुआ ब्यूटेन। IUPAC नाम 223 ट्राई मेथिल ब्यूटेन। यहाँ चलते हैं, ये है आपका कार्बन 1, कार्बन 2, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ आप हाइड्रोजन लिख लीजिए कार्बन की बैलेंसी 4 सैचुरेट करने के लिए। यहाँ से आगे चलिए कार्बन 3, तो यहाँ CH2 हो जाएगा और लास्ट में CH3। इधर 1 पे कुछ नहीं है ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 1 पे है इसलिए काउंटिंग यहीं से 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का नेम हुआ है आपका ब्यूट। 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हो गया आपका आयन। तो IUPAC नाम हुआ ब्यूट 1 आयन, या इसे लिखा जा सकता है ब्यूटाइन 1, या लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइन। तो चाहे जो आप लिखिए। यहाँ चलिए, यहाँ मिल रहा है CH3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर आपका मिल रहा है कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से चलते हैं 1 पे डबल बॉन्ड, यहाँ 1 पे कुछ नहीं है, ना तो डबल बॉन्ड ना तो फंक्शनल ग्रुप, प्रियॉरिटी इसी को देंगे। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन 5। पहले आप ब्रांच को लिखिए, कितने कार्बन पर है, 2 पर, तो नेम हुआ 2 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 5 का नाम हुआ पेंट। 1 पे इन है तो 1 इन, फिर आपका 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पर हो गया आइन। IUPAC नेम 2 मेथिल पेंट 1 इन 3 आइन। यहाँ चलिए CH3 CH2 COH H C डबल बॉन्ड CH3 और CH3। चलिए नेमिंग 1 2 पे कोई चीज नहीं मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है। यहाँ 1 2 पे डबल बॉन्ड भी, 2 पे साइड चेन भी, इसलिए 1 2 3 4 5 6 इधर से काउंटिंग। तो नंबर ऑफ कार्बन 6 है और उसके बाद 2 पे आपका साइड चेन मेथिल मिल रहा है, तो ये मिल गया है आपको मेथिल। तो ये हो गया 2 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 का नाम हो गया हेक्स। 4 पे OH है, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन
4 पे OH एल्कोहलिक है जिसके लिए आल सफिक्स यूज किया जाता है, तो नेम हुआ 4 आल, 2 मेथिल हेक्स 2 इन 4 आल। तो इस प्रकार ये लिनियर स्ट्रक्चर है। आप इसका बनाइए स्ट्रक्चरल फार्मूला और लिखिए IUPAC नेम। जितने कार्नर मिलेंगे उतने कार्बन है, डबल बांड, ट्रिपल बांड फंक्शनल ग्रुप आपको इस प्रकार देखेंगे। तो आप पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद उसका IUPAC नेम लिखिए ताकि कोई भी गलती इसमें ना हो। तो देखते हैं अगले कंपाउंडों का नेम। यहां से चलिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। ये है आपका नंबर ऑफ कार्बन 1। इसका नाम है आपका एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है AL कार्बन 1 2 3 3 कार्बन के एल्केन बनाते हैं प्रोपेन, E निकाल करके AL ऐड कर देते हैं अल, प्रोपेनल 1। यहां से चलिए, ये हो गया है आपका CH3 CH, यहां CH3 C डबल बॉन्ड C AH C डबल बॉन्ड O AH। ये हुआ स्ट्रक्चर। 1 पे CH3 है, 1 पे आपका फिर से मिल रहा है एल्डिहाइड, यही है। तो यहीं से काउंटिंग 1 2 3 4 5। 4 पे मेथिल है तो 4 मेथिल, नंबर ऑफ कार्बन 5, 5 का नेम पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन, 1 पे एल्डिहाइड 1 अल, ये क्या है 1 अल है। तो नेमिंग बना 4 मेथिल पेंट 2 इन 1 अल। यहां चलिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहां फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है CO, इसे कहा जाता है कीटोन और इसके लिए आप सफिक्स यूज करते हैं क्या ओन। तो नेमिंग चाहे इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। 5 का नेम हुआ पेंट, पेंटेन, ई निकाल करके ओन 3 कार्बन पर है तो 3 हो गया ओन, या पेंटेनोन 3। यहां चलिए CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। आपको लगेगा ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपको बताया ये जहां भी पाया जाएगा काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो 1 2 3 4 5 6, 4 और 5 पे मेथिल है तो इसका नेम यही लिख लेते हैं 4 5 डाई
कार्बन 6 कार्बन का नाम हेक्सेन, ई निकाल करके CHO के लिए अल ऐड करिए, अल1, या अल1 लिख करके आप लिख सकते हैं 1 अल। एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स ऐड किया जाता है? अल, एल। क्या है आपका? अल है। एल्कोहल में क्या लिखा जाता है? ऑल। तो ये है लिनियर स्ट्रक्चरों का यूपीएससी नेम। पहले आप देखिए स्ट्रक्चर, आप बनाना सीख सकते हैं और इसका लिख सकते हैं इजली IUPAC नेम। आगे देखिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH3 CH2 NH2 CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। ये हुआ नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। ये आपका 1 पे COCl है, इसे हाइड्रोजन आप नहीं मानेंगे। ये है आपका एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड के लिए लिखा जाता है ऑयल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं? ऑयल क्लोराइड। AnH2 है, एमीन, इसके लिए प्रीफिक्स क्या है? एमीनो। तो इस प्रकार आप 2 से चलिए, 2 अमीनो, और 2 पर ही मेथिल, तो 2 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 4, 1 पे ऑयल क्लोराइड, तो नंबर 1 ब्यूटेनोइल क्लोराइड। तो ये नाम हुआ है आपका 2 अमीनो, 2 मेथिल, 1 पे ऑयल हाइलाइड है क्लोराइड, तो 1 ब्यूटेनोइल क्लोराइड। यहां चलिए, CH3 CH2, यहां CH, एक पाई का मतलब एक ब्रांच, CH3 मेथिल। कहीं कहीं मेथिल को EMT भी लिखा रहेगा, एथिल को ET लिखा रहेगा, आगे देखेंगे। तो ये हुआ है आपका मेथिल, C डबल बॉन्ड O, और यहां है NH। आपको बताया जब 2 फंक्शनल ग्रुप लगे कि एमीन है कीटोन है, ऐसा नहीं, इन दोनों को ऐड करके बनाया गया है एसिड एमाइड, और एसिड एमाइड के लिए ऐड किया जाता है आपका एमाइड। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, ब्रांच में है मेथिल, तो नेमिंग हुआ 2 मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूटेन, ई निकाल करके एमाइड ऐड किया ब्यूटेनामाइड। 1 चाहे लिखिए चाहे न लिखिए, 2 मेथिल ब्यूटेनामाइड 1 ब्यूटेनामाइड, और केवल ब्यूटेनामाइड। यहां चलिए, CH3 CH2 CH CH3 NH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर आया आपका CH2, और फिर मिला CH3। ये C डबल O है, और इसे कहेंगे आप एस्टर है, और एस्टर का नाम लिखा जाता है एल्किल एल्केनोएट। तो ये नेम होगा एल्किल एल्केनोएट का।
तो यहां से काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6। ये हो गया नंबर 5 नंबर 6। पहले इधर वाला एल्किल, तो नाम हो गया आपका एथिल। क्या हुआ? एथिल। 1 2 3, 3 पे आपका NH2, तो 3 अमीनो। नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्स। 2 पर डबल बॉन्ड, 2 इन। एस्टर के लिए आप लिखते हैं 1 पे क्या है? O8। तो नाम हो गया हेक्स 2 इन 1O8। इतना ऐड करिए तो 2 हेक्सिनो-8। ऐसे भी इतना ऐड करके लिखा जा सकता है 2 हेक्सिनो-8। यहां चलिए CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। 4 कार्बन के एल्केन बनाइए। ब्यूटेन। CN के लिए सफिक्स नाइट्राइल 1 पर है, तो 1 पोजीशन लिखिए चाहे न लिखिए, नाम हुआ ब्यूटेन नाइट्राइल। ये इस प्रकार आप लिनियर स्ट्रक्चरों का लिखेंगे IUPAC नाम। आप अगर स्ट्रक्चर समझ जाते हैं तो इजीली होगा लिखने में लिनियर स्ट्रक्चरों का IUPAC नाम। चलिए इसका नाम देखिए, स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH3 CH2 CCl। यहां देखिए CH2 और CH3 है, आप इसे CH2 और क्या करेंगे CH3। यहाँ एक मोड़ आ गया, आगे CH2 CHBr, ऊपर नीचे चाहे जहां ऐड कर लीजिए। C ट्रिपल बॉन्ड है आपका CH। यहाँ 1 पे कुछ नहीं है, यहाँ 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, काउंटिंग यहीं से 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिखा जाए। 5 पे इतना क्या है? एथिल। ये क्या है? क्लोरो। ये क्या है? ब्रोमो। तो पहले अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली नाम मिल रहा है 3 ब्रोमो, 5 आपका क्लोरो, और 5 पर ही है आपका एथिल। नंबर ऑफ कार्बन 7 हेप्ट, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आइन। 3 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 एथिल, हेप्ट, 1 आइन। यहां चलिए इसका नेमिंग किया जाए। CH3 CH2 CH, यहां चले आते हैं CH3, यहां से O ऐड करते हैं CH2 CH3। 1 2 पे कोई ब्रांच नहीं, इधर 1 2 पे ब्रांच 3 4। तो आपका नेम हुआ, ये है ईथर, और बताया था ROR- एल्कोक्सी एल्केन। कम वाले एल्किल में ऑक्सीजन ऐड करिए ऑक्सी के फॉर्म में, तो 2 पे आप लिखोगे एथॉक्सी। नंबर ऑफ कार्बन 4, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। 2 इतने का नाम एथॉक्सी, और ये हुआ आपका नंबर ऑफ कार्बन 4 सिंगल बॉन्डेड ब्यूटेन। यहां चलिए लास्ट में CH3 CH CH3 कार्बन
यहीं CH3 भी ऐड है, इसी से OH भी ऐड है। आगे चलिए CH, CH3, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4 पे मेथिल है, इधर से 2 पर मेथिल है, तो काउंटिंग इधर से क्योंकि ब्रांच इधर नजदीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए 7 हेप्ट। यहां चलिए 2 पे और 4 पे मेथिल है, 2,4 डाई मेथिल, 2 नहीं 2 3 4 3 बार है, 2 3 4 ट्राई मेथिल। नंबर ऑफ कार्बन 7, हेप्टेन, ई हटाइए 3 पर OH है तो 3 ऑल। नाम हुआ है आपका 2 3 4 ट्राई मेथिल, हेप्टेन। नंबर ऑफ कार्बन 7, 3 पर OH, OH के लिए ऑल तो 3 ऑल। तो आप स्ट्रक्चर बना करके IUPAC नाम लिखिए।